प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहे? ये जो प्रश्न 8 है ये प्रश्न 7 के तरह ही है। जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 7 को हल किया है ठीक इसी प्रकार ये भी हल होगा। तो देखिए प्रश्न 8 कह रहा है एक बाग में जो है 2025 इस तरह से पौधे लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। प्रश्न समझिए। प्रश्न में कह रहा है अगर मान लीजिए 5 पंक्ति है, पंक्ति यानी कि लाइन, इस तरह से लाइन में अगर 5 लाइन है तो सभी पंक्ति में क्या कर रहा है 5-5 पौधे भी होगा। सभी पंक्ति में मान लीजिए इस तरह से लाइन है, इसमें 5-5 जितना पंक्ति होगा उतना ही पौधे होगा। मान लीजिए 5 पंक्ति है तो 5-5 पौधे भी होगा सभी पंक्ति में, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसमें भी 5 पौधे हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी 5 पौधे। अगर 10 पंक्ति है तो 10-10 पौधे भी होंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं आगे समझिए। यहाँ पर आगे कह रहा है तो हमें क्या निकालना है? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नहीं पता है पंक्तियों की संख्या, हमें नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है। हल में लिख देंगे माना कि पंक्तियों की संख्या x है बराबर x है। देखिए पंक्तियों की संख्या x माने है तो देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा था प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्ति की संख्या का x माने है तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे भी हो जाएंगे। तो उतने ही पौधे होंगे तो यहाँ पे x माने तो x पौधे भी हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पौधे होंगे यानी पौधों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधे होंगे जितना यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे x पौधे भी हो जाएंगे। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार। प्रश्न से क्या लिखेंगे हम? तो देखिए पंक्तियों की संख्या हमें x दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे x। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक पंक्ति में जो है x पौधे यहाँ पे है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इससे x से गुना कर देंगे जिस तरह से प्रश्न संख्या 7 में किए थे। और बराबर में जब यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या x है और यहाँ पे हमें प्रत्येक पंक्ति में जब x पौधे है तो इनको जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2025 पौधे। कुल पौधे कितने हो जाते हैं? 2025 पौधे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे इसमें x से गुना कर देंगे। x से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 2025। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें? तो देखिए इसका जो घात दिया हुआ है इसको यहाँ से हमें हटाना है तो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से यहाँ पे ये जो घात है हट जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा इसमें से जब घात हटेगा तो इसमें रूट लग जाएंगे यानी कि वर्गमूल के रूप में आ जाएंगे। तो 2025 हो गया। अब देखिए ये जो 2025 निकला ये अभी रूट में निकला, हमें क्या करना है इसको रूट से बाहर करके संख्या ज्ञात करना है x बराबर। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएंगे देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। देखिए 2025 का भाज्य गुणनखंड करना है तो यहाँ पे इसके लिए हम इस तरह से एलसीएम लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम देखिए 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसका इकाई अंक विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3 से लगा करके देखेंगे। 3 से लगाइएगा तो लग जाएगा। 3 से जब लगाइएगा तो 3 छके 18, 6 बार में 18, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा और 2 पर ये 2 22 होता है। तो 3 सत्ते के 21, 7 बार में 21, 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 और 1 पर ये 5, 1 पर 5 15, तो 3 पंचे के 15। आप लोगों को और ऐसे करना नहीं आता तो आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 675 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम फिर से 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी के 6, इसमें 1 5, 3 पंचे के 15। फिर यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते के 21, 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 और 5, 1 पर 5 15, 3 पंचे के 15। फिर 3 से लगाएंगे तो 25 तिया के 75 यानी कि 25 बार में। देखिए 3 दूनी के 6, 1 और 5, 3 पंचे के 15। अब नहीं लगेगा 3 से तो हम 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 यानी कि इसको गुणनखंड के रूप में किस तरह लिख देंगे यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख देंगे। 3 कितनी बार? 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख दीजिए इसको। 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 बार 5 है, गुने में लिख देंगे 5।
अब इसको जब गुना करिएगा तो यही रूप आ जाएंगे, इसको जब पूरे को गुना करिएगा तो 2025 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है ये अभी गुणनफल के रूप में है, ये जो संख्या है रूट में तो है, ये तो वर्गमूल है, लेकिन इस संख्या को कह रहे हैं, ये जो संख्या ये हमारा गुणनफल के रूप में है। इसका जब गुणनखंड करिएगा तो इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल हमें क्या करना, निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको रूट से बाहर करेंगे। जब रूट से बाहर करेंगे तो देखिए संख्या क्या प्राप्त होगा। इसमें से हम जोड़ा में से एक बार लेते हैं, यहाँ पे इसमें जोड़ा, ये जो जोड़ा है 3 का, इसमें से एक बार 3 लिख देंगे, इस जोड़े में से हम एक बार 3 को लिख देंगे गुना में, और इसके बाद हम इस जोड़े में से एक बार 5 को लिख देंगे। अब गुना करिए इसको, 3 तिया के 9 पंचे के 45, यहाँ पे आ गया 45। तो यहाँ पर देखिए 45 जब आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पंक्तियों की, यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या भी हो जाएंगे 45, और पंक्तियों में पौधे की संख्या भी हो जाएंगे 45, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको जब x माने तो उतना ही पौधे भी है, तो यहाँ पे ये अगर 45 निकला है तो ये भी हो जाएंगे 45। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः। अतः यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना है पंक्तियों की संख्या, संख्या कितना है 45, तो लिख देंगे 45 है, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे भी होंगे, प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे भी होंगे, लिख देंगे डायरेक्ट पौधे होंगे। इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना।